कृष्णपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने गति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीवद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल श्रीला भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि था। हमने जैसे सुना वैष्णवों के आविर्भाव में तिरोभाव तिथि में विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ सुना कि चर्चा किया उस पे, इसलिए हम प्रणाम करते हुए आगे जाएंगे। श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज श्रील परम गुरुदेव भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के संन्यास गुरु हैं। उनसे उन्होंने संन्यास स्वीकार किया छोटा गोपीनाथ मंदिर में जगन्नाथपुरी में। बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे हैं। वो मायापुर आए थे एक बार। श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि चलो हम थोड़ा गोद्रुम द्वीप की तरफ चलते हैं। पान खाने का आदत था उनको, तो वो मुख में नाव में बैठकर वो डिब्बा एक रहता था, उसमें पान के पत्ते सुपारी चूना सब रहता है। वो उसको खोल के ऐसे पान बना के जब खा रहे थे, उन्होंने जलांगी में उस पान को थूका। प्रभुपाद जी ने सिर्फ इतना कहा कि आप जिस नदी में ऐसे किया उसको हम मां सरस्वती के रूप में दर्शन करते हैं। ये नहीं बोला कि आपने थूक के ठीक नहीं किया, ये वो सब कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो राज पुरोहित थे। ऐसा इस कारण से बड़े सम्मान के साथ उनसे वार्तालाप करते हुए प्रभुपाद जी ने इतना ही कहा कि मेरी इस क्रिया से एक महापुरुष को कष्ट हुआ, ये जानकर उन्होंने उसी दिन पान फान सारा कुछ उसी दिन छोड़ दिया। ऐसा बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है। सूर्यदेव के उपासक थे। एक दिन सूर्य पूजा वगैरह करके उनको यात्रा करना था। कहीं पे भी कुछ नहीं मिला उनको खाने के लिए, और क्योंकि सूर्य का दर्शन किए बिना कुछ खाते नहीं थे, उस दिन सूर्य का दर्शन भी नहीं हुआ, इसलिए भूखे बैठे हैं और कुछ मिला भी नहीं। उनको यात्रा भी करना था। एक व्यक्ति एक टोकरी भर के फल लेके ट्रेन में आता है और श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी से कहता है कि इसको अंदर खींचो जल्दी।
ट्रेन जाने वाला है, महाराज जी उसको मदद करके टोकरी को अंदर खींचते हैं, जब तक देखते हैं वो व्यक्ति गायब ही हो जाता है, ट्रेन चल पड़ता है। जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता कि स्वयं सूर्यदेव जो है, ये देख करके कि महाराज जी कुछ खाए नहीं हैं, उनके लिए फल लेकर के आते हैं वहां पर। ऐसा व्यक्तित्व है ऐसा। तो जो उनका कल आविर्भाव तिथि था, इन्हें हमें स्मरण करना चाहिए। आप लोगों ने किया ही है। हम प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं मनस शिक्षा का, जो कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा विरचित है। उन्होंने इसकी रचना की। अनियंत्रित मन जिसका भी होता है वो बड़ा भय, मन का निग्रह बहुत जरूरी है। मन कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। उसको हम कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं तो वो कंट्रोल में आएगा नहीं, उसको एंगेज करना चाहिए। इसीलिए किस प्रकार से हम अपने मन को एंगेज कर सकते हैं, उसके विषय में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमें शिक्षा प्रदान किया। मन को निग्रह करने के बारे में नहीं, मन को नियोजित करने के बारे में उन्होंने यहाँ पर शिक्षा दी। क्या बोलते हैं? श्री मनः शिक्षा गुरो गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वामंत्रे श्रीनाम्नि व्रजनवैव शरणे सदा दंभं हित्वा कुरु रतिमपूर्वमतितरामये स्वान्तभ्रातश्च तु भिरयचे धृतपदः। क्या बोलते हैं कि हे मेरे मन, मैं तुम्हारे दोनों चरणों को पकड़कर, धृत पद मतलब तुम्हारे दोनों चरणों को पकड़कर मैं तुमसे बड़े ही विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। मन बहुत दुष्ट है, उसको शासन करने का कोशिश करेंगे नहीं होगा। जैसे बोलो कि उधर नहीं देखना, मन बोलेगा क्यों नहीं देखना, उधर ही देखना है, घुमाओ सर। ऐसा कुछ भी है, जो भी बोलो, मन हमेशा विपरीत चलने का कोशिश करता, मन अनुकूल चलने का प्रयास करता ही नहीं। और शास्त्र बोलते 3 चीजों को लगाना है, हृदवाक वापु भी, शरीर मन वाणी, तीनों को भगवान की सेवा में लगाना है। एक संदर्भ में श्री गुरु महाराज जी के पास यह प्रश्न आया, क्या किया जाए, मन तो लगता नहीं। अक्सर हम सुनते हैं कि मन लगाने का कोशिश करो, मन को लगाने का कोशिश करो। गुरु महाराज जी ने वहां पर बतलाया, अपने वाणी और अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा दो। जहां आपका वाक सेवा में लग रहा है, जहां आपका वपु सेवा में लग रहा है, काल क्रम में मन भी वहां पर लग जाएगा। संसार में हम अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, इसलिए गुरु जी बोलते हैं वेर एवर वी शैल डिवोट अवर एनर्जी वी शैल गो देयर। वी शैल गो देयर मतलब हु शैल गो देयर, बोलते हैं मन जाएगा। फिर हम अपनी शरीर की ऊर्जा, वाणी की ऊर्जा को अगर वहां पर लगाते हैं तो मन अपने आप पीछे चलेगा, क्योंकि ये तीनों अलग नहीं हो सकता। जहां मन है वही वाणी और वही शरीर है, जहां शरीर है वहां मन भी है, वाणी भी है, जहां वाणी है वहां मन और वहां शरीर है। लेकिन मन जब लगता नहीं है, शरीर और वाणी को लगा के रखो।
अपनी ऊर्जा को वहां पर लगा के रखो। शरीर को लगाना मतलब ये नहीं कि बोझ बन के रहना, शरीर को लगाना मतलब ये है ऊर्जा को लगाना, शरीर की ऊर्जा को हर प्रकार से अपने आप वो लग जाएगा। जो हो इधर बता रहे हैं कि मन से प्रार्थना कर रहे कि हे मन, बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हारे अंदर का जो दंभ है, तुम्हारे अंदर का जो अभिमान, वो तुम्हें क्यों नहीं भगवान के चरणों में, वो क्यों नहीं तुम्हें गुरुदेव के चरणों में, ब्रजधाम के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में क्यों नियोजित होने नहीं देता है। हे मन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं बड़ी ही विनम्रता के साथ। यहां पर बता रहे हैं इस बात को। सर्वश्रेष्ठ जो आसक्ति का स्थान ये सब हैं, उनके प्रति अपने आप को क्यों नहीं तुम नियोजित करते हो, क्यों नहीं लगते हो ऐसा। इसलिए बोले सदा दंभम हित्वा, अपने वो उस अभिमान को छोड़कर क्या करना होगा, सेवा में लगना होगा। सेवा अक्सर कई लोग करते हैं, लेकिन सेवा करने का वो अभिमान अपने अंदर रखते हैं, इस कारण से रिजल्ट भी देख नहीं पाते। सेव्य वस्तु के प्रीति विधान को लक्ष्य करते हुए सेवा होता है ऐसा, एहसान के भाव से नहीं होता। कल एक सज्जन के किसी कार्यक्रम में हम लोग गए थे, वहां उनके विचारों को लोगों ने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। उसमें एक चैप्टर है चैरिटी बोल के। वो व्यक्ति इस तरीके से एकांत भक्त भी नहीं है, सज्जन मात्र है, लेकिन उनका बुद्धि इतना सूक्ष्म है, वहां पर वो इस बात को बतला रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मजबूर है, असहाय है, इसीलिए उसको मदद करने से अच्छा होगा। ऐसे उसके प्रति उपकार के भाव से भी तुम जो चैरिटी करोगे वास्तविकता में सही नहीं है। क्यों एहसान थोड़ा कर रहे हो दान करके, ऐसा सेवा भी अगर जो लोग ऐसे सोच के करते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करने वाला है, कोई तो है नहीं, मुझे ही करना है ना। भगवान की सेवा, गुरुदेव की सेवा तुम नहीं तो कोई और करेगा, कोई और नहीं तो कोई और करेगा। वो लोग करेंगे जिसको भगवान चयन करेंगे। हमें अभिमान नहीं रखना है किसी भी चीज का। अभिमान रख के किए जाने वाला सेवा भी वास्तविकता में सेवा का रूप नहीं लेता है। इसलिए हम पर बताया कोई भी काम करना है, गुरुदेव की सेवा, भगवान की सेवा, धाम की सेवा। कल तक तो बड़ा गंदा पड़ा हुआ था, हम आए हैं तो जाकर के धाम साफ हुआ है थोड़ा। ये सारी चीजें गलत है। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ वर्ष पूर्व एक महात्मा ने, तब मैं पूज्यपाद परम पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के सेवा में ही था, मुझसे संपर्क करके बोलते हैं कि आप पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी से कहिए हम उनको वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन का चीफ एडवाइजर बनाएंगे, चीफ एडवाइजर बनाएंगे। महाराज हर तरह के डेजिग्नेशन से ऊपर है, जैसे गुरुदेव हैं ऐसे वो
वो किसी संस्था के अध्यक्ष होने में ना होने में, ये सब उनके लिए कुछ नहीं है, एक छोटी निम्न चीजें हैं। महाराज जी को क्या कोई चीफ एडवाइजर बनाएगा, लेकिन एक डिस्कशन उठा और उन्होंने फिर लास्ट में महाराज जी का नाम चीफ एडवाइजर उसमें डाला। महाराज जी का व्यक्तित्व के कारण विश्व में अनेक व्यक्ति उनके दर्शन और उनके संग की कामना से उनके पास आते थे। उसको हम प्रत्यक्ष देखा। उनके व्यक्तित्व आकर्षित करता था, ना कि उनको कोई प्रमोट करता था। लेकिन जब लोग आने लगे, वो महात्मा जब मुझसे एक बार मिलते हैं वृंदावन में, उन्होंने मुझसे कहा, जब से हमने महाराज जी को वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन का चीफ एडवाइजर बनाया, तब से देखो महाराज के पास कितना भीड़ आने लगा। मैंने ये बात महाराज जी से कहा कि मैं बोला ऐसे सुनने में आया है। महाराज मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इन लोगों को क्या पता। बस महाराज बोलते शुरू से ही जिसने आना है, जैसे आना है, वो आ ही रहे थे। जो भी महाराज जी ने जो कहना था कह दे। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद यकीन मानिएगा, ये बातें करने वाला बहुत अच्छा संत था और आज भी है, हमारे दोस्त भी है एक तरह से। लेकिन उनका समाज के बीच में से नाम ही गायब हो गया। मालूम है? समझा कौन है? समाज के बीच में से उनका नाम गायब हो गया। ऐसा कहने का मतलब है, अभिमान लेकर या अज्ञानता के कारण किसी भी चीज को लेके एक व्यक्ति सेवा कार्य में भी प्रवृत्त होता है, वो सेवा भी लगता नहीं है। इसलिए बोले सदा दंभम हित्वा, उसको छोड़ देना है। और इसको सिर्फ छोड़ देने से नहीं चलेगा, इन सब में रति होना जरूरी है। ये तो अभिमान है ही नहीं जी, अहंकार है नहीं जी, ये नहीं जी, लेकिन क्या फायदा, गुरु वैष्णव में रति भी नहीं है। इसलिए यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम उनके प्रति अपना रति को बनाओ, अपने आसक्ति को बनाओ। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की। और ये चीज समझना किस लिए है? भगवान के भक्ति के पथ पे ऐसे ही कोई नहीं आता है। सोचे हम लोग, कई जन्मों की सुकृतियां जब एक जगह पर एकत्रित हो जाती है, तब जाकर के उस जीव के हृदय में भगवान के प्रति, भगवत संबंधी वार्ताओं के प्रति श्रद्धा का उदय होता है। भगवान में श्रद्धा ऐसे नहीं होता। ऐसा बहुत सारे व्यक्ति उनको भगवान के प्रति श्रद्धा कहां से हो? मंदिरों में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, कई बार कीर्तन में भी बैठते हैं, लेकिन उनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होता, हरिनाम नहीं करना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? भगवत विषय में श्रवण करने का रुचि का अभाव होना। हरिकथा सुनने की इच्छा ना होने पर उसके अंदर भगवान के प्रति आकर्षण हो ही नहीं सकता। आधे से ज्यादा लोग उन सुरों के कारण, उस संगीत के कारण, उस कंठ के कारण, उन सब चीजों के कारण जो लाइव कॉन्सर्ट्स चलते हैं,
वो सब सुनकर अपने आप को ऐसा अनुभव करते हैं कि भाव का वो हो रहा है, लेकिन शुद्ध हरिकथा को जब तक श्रवण नहीं करेंगे, भगवान का नाम करने का रुचि, भाग्य से उनको अगर किसी महापुरुष के मुख से संकीर्तन इत्यादि श्रवण करने को मिले तो बात अलग हो जाता है। नहीं तो अक्सर जितने भी गायक फायक बहुत सारे लोग घूमते हैं और बहुत सारी चीजें गा रहे होते हैं, है तो भगवान का ही नाम जो मुख से निकलता है, लेकिन क्यों नहीं जीवन में परिवर्तन आता है? क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं है। भगवान के विषय में उनके अंदर श्रद्धा का उदय ही नहीं हो रहा। ऐसा तो इसलिए यहां पर बताया जन्म जन्मांतरों की सुकृति, एक दो जन्म का नहीं, कई जन्मों का सुकृति। इसीलिए बताया श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते। श्री कृष्ण भक्ति के रस से सराबोर मति अगर तुम्हें कहीं पे मिल जाए, उसको तुम उसी समय ले लेना, उसको खरीद लेना। ऐसा क्यों? जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी श्री कृष्ण में मति होना संभव नहीं है। लेकिन करोड़ों जन्मों की सुकृति से उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण भक्ति से सराबोर मति वाले महान भावों का आगमन संभव है। ऐसा इसलिए बोला सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतै पूर्व संचित। प्राणी मात्र को सत्संग सुलभ होता है, किसके प्रभाव से? सुकृतै पूर्व संचित, पूर्व संचित सत्कृतियों के द्वारा। ऐसा तो इसीलिए कई जन्मों की सुकृतियां एकत्रित होते हैं तो उन्हें साधु संग करने का इच्छा होता है। जब साधु संग करने का इच्छा हुआ, साधु संग के प्रभाव से उसके अंदर भगवान के विषय में श्रवण करने का इच्छा होता है, भगवान नाम को करने का इच्छा होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, श्री दास गोस्वामी जी महाराज ने कृपा करके हम लोगों को बतला रहे हैं कि भाग्य से तुम्हारे अंदर कृष्ण कथा को श्रवण करने की इच्छा हुआ है, वो इच्छा कोमल अवस्था में बुझ ना जाए, समाप्त ना हो जाए, उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां हम लोगों को करना पड़ता है, रखना पड़ता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। दिया तो जला दिया, दीप तो जला दिया हमने, अब उसको ना बुझे उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको हवा से बचाने के, जैसे आकाश दीप जलाया हमने और उसके बाद उसको अगर छत पे छोड़ देते हैं, वो रहेगा? वो रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको चिमनी देना होगा ताकि हवा से वो बचा रहे। ऐसा, और वो चलता रहे उसके लिए हमें ईंधन देना होगा, मतलब घृत घी डालना होगा। घी नहीं डालोगे, बचाने के लिए उसको आवरण नहीं दोगे, तो चाहे जितना भी सुंदर दिखे, वो दीप हवा के कारण और जितनी मात्रा में उसके अंदर वो घी है, उतनी देर अथवा वो हवा के कारण वो बुझ ही जाएगा, वो बुझ जाएगा। इसलिए यहां पर बता रहे, भाग्य उदय हुआ, हरि कथा में रुचि हुआ, कृष्ण के विषय में श्रवण करने का इच्छा हुआ, लेकिन अनादिकाल से कृष्ण विमुख होने के कारण, इसलिए हमने गाया अपराध फले मम
चित्र भेलो वज्र सम, तुया नामे नाल भे विकार। अपराधों के कारण, अपराध कहां से आते? स्वरूप के संबंध में भ्रम उत्पन्न होने से अपराध आते हैं। मैं हूं कुछ, अपने आप को समझता कुछ और, वहां से शुरू होता है। क्योंकि मैं हूं कुछ, अपने आप को समझता कुछ और, तो मेरा चाहत भी वो हो जाता है जिसकी वास्तविकता में मुझे आवश्यकता नहीं है। उसको कहते हैं असत तृष्णा। और उसके परिणाम में वहां पर बताया व्यक्ति का हृदय कमजोर होने लगता है। क्योंकि जो चीज को तुम चाहते हो वो चीज तुम्हें जब प्राप्त नहीं होता है, तुम्हारे अंदर जो तड़पन हो रहा है उसको पाने की, वो तुम्हारे हृदय को कमजोर बना देगा। उस कमजोर हृदय से जो भी कर्म होते हैं वो सब अपराध ही होते हैं। और अपराधों का प्रभाव कैसा होता है? व्यक्ति का जो चित्त है वो बिल्कुल वज्र की तरह हो जाता है। ले, इतना करने पे भी तो कुछ फायदा तो होता नहीं, क्या फायदा ये सब करने का? भजन करके भी जो है अगर नुकसान हो जाता है, क्या फायदा होने का? सर्वनाश जो होने वाला होता है उससे बचकर थोड़े नुकसान से निपट जाता है, लेकिन बुद्धि काम ही नहीं करता। ऐसा इसलिए वहां पर बता रहे, वो जो चित्त है व्यक्ति का वो वज्र की तरह कठोर हो जाता, इतना कठोर हो गया गोविंद का नाम उसके ऊपर पढ़ने से भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा होता है। और क्योंकि वो स्वरूप से भ्रमित है, कमजोर हृदय वाला है, उसमें धैर्य भी नहीं होता। रूप गोस्वामी ने कहा चिंता मत करो, अपने उत्साह को कायम रखो और अपने आप को निश्चय करके रखो और धैर्य भी रखो। फल तुम्हारे सामने आएगा, समय के साथ में आएगा। पत्थर को कोई भी पानी के बूंद से खड्डा नहीं बना सकता है, लेकिन वो पानी के बूंद को जो धैर्य है, उस धैर्य के साथ बूंद बूंद गिरते 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 एक समय आता है उस पत्थर के ऊपर खड्डा बना देता है। आप देहरादून जाइए, वहां एक शिवजी का मंदिर है, टपकेश्वर महादेव करके। ऐसा कितने लोग गए मालूम नहीं। वो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा वहां पर वो महादेव का उपासना करते थे गुफा के अंदर। तुम गया ना? गुफा के अंदर में आज भी उस शिवलिंग के ऊपर पहाड़ से ही पानी का बूंद गिरता है। वो पूरा ऐसा शिवलिंग है, लेकिन अभी वो कटोरी की तरह बना हुआ है, क्योंकि पानी का बूंद गिर गिर के शिवलिंग है, लेकिन ऊपर का हिस्सा कटोरी की तरह हो गया। ऐसा कहने का मतलब है और धैर्य रहना जरूरी है, उत्साह रहना जरूरी। इस किसके अंदर जरूरी? मन के अंदर। इसलिए यहां पर बताया कि तुम्हें बहुत भाग्य से, बहुत जन्म भटकने के बाद, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सत्य तो यह है, अनेक ब्रह्मांडों में भटकने के बाद कोई भाग्यशाली जीव जो होता है वो भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से भक्ति के बीज को प्राप्त करता है। उस भक्ति के बीज को प्राप्त करके अपने हृदय में माली बनकर रोपण करता है। उसके बाद भक्ति का बीज अंकुरित होकर आगे बढ़ता है, वो क्रम से आगे बढ़ता है।
उसके अंदर रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरीका से वर्णन किया। कहने का मतलब हम लोगों को सावधानी के साथ साधन करना पड़ेगा। सुबह जो प्रथम याम से पहले भी जो हम लोग पाठ करते हैं उसके अंदर है सावधानी के साथ साधन करने के बारे में बतला रहे हैं। जो साधक की साधना में सावधानी नहीं है उसके जीवन में परमार्थिक दुर्घटना सुनिश्चित है। वहां तक जाकर के भी मौके से हाथ धो लेने वाली बात होता है। इसलिए श्री दास गोस्वामी जी महाराज हम लोगों का नुकसान ना हो उसके लिए, हमारे मंगल के लिए मन शिक्षा नाम के ग्रंथ को यहाँ पर प्रकाशित किया। ऐसा मन इतनी बेकार चीज है और अच्छी चीज भी है। इतनी बेकार चीज जो हमारे लिए सही नहीं है उसी तरफ जाएगा वो, और जब तकलीफ भी मिलता है तो कल्पेगा अलग। ये मन की विशेषता है। जब तुम्हें मालूम है इस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हें दुख मिलने ही वाला है, फिर भी वो उस रास्ते पे जाने से पीछे हटता नहीं है और आगे जाएगा, दुख मिलता रहेगा, फिर कल्पेगा, फिर आगे ही जाएगा। मन ऐसा है। जब वो दुष्टता पे उतर के आता है, जब मित्र बनता है, सीधा ले जा करके गोविंद के चरणार विंद में उस जीव को आसक्त कर देता है, हर तरह के दुखों से उसको निवृत्त कर देता है। इसीलिए यहां पर मन के साथ युद्ध करने की स्थिति में जीव ना होने के कारण, ये बात हम नहीं कह रहे, आप देखो भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण से खुद अर्जुन कह रहे कि नाथ आप कहोगे तो मैं वायु को रोक लूंगा, लेकिन मन को रोकना मेरा बस का काम नहीं है। मन को मैं कैसे रोक सकता हूं? अर्जुन जैसे योद्धा इस बात को बोल रहे कि मन को निग्रह करना मेरे वश में नहीं है नाथ, मन को मैं जीत नहीं सकता। भगवान क्या बोलते हैं मन को निग्रह करने के लिए? बोलते दो काम करना है, एक अभ्यास और वैराग्य। यहां पर शिक्षा इसी चीज का है, अभ्यास का और वैराग्य का। जहां पर रति की बात हो रहा है वो वैराग्य की बात है। विशिष्टे परम पुरुषे अनुराग। तुम गुरुदेव में रति रखो, अनुराग रखो, वैष्णवों में अनुराग रखो, धाम में अनुराग रखो, धाम वासियों में अनुराग रखो। ऐसा। और अभ्यास क्या है? भगवान का नाम करने का अभ्यास और इनकी सेवा का अभ्यास। तब जा करके हमारा मन उनके चरणों में नियोजित होगा। हमें ना गुरुदेव से प्रेम होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि नहीं प्रेम है, वास्तविकता में नहीं, वो रेस्पेक्ट है, एक सम्मान का भाव है क्योंकि गुरुजी है, इसलिए सम्मान का भाव है, प्रेम नहीं है। प्रेम होने से व्यक्ति गुरुजी के हृदय के अनुसार चलने का कोशिश करता है। प्रेम अलग चीज है। यहां केवल सम्मान है। नहीं नहीं हरिनाम ले लिया, अपराध ना हो जाए, पाप ना लग जाए, गुरुजी को गुस्सा ना आ जाए, ऐसे से है। और धाम के प्रति श्रद्धा, धाम के प्रति प्रेम, धाम में चल रहे हो, धाम में शौच आदि कर रहे हो, कभी हृदय के अंदर एक बार भी ये भाव आया हो कि मैं कहीं से खा के यहाँ पे आया और अपने मलमूत्र को इस पवित्र रज में त्याग कर रहा हूं गोविंद, मजबूर हूं, असहाय हूं, क्या करूं?
ऐसे शौच में जाने से पहले एक व्यक्ति भी सोचता है ऐसा। हमारे गोस्वामी गण तो कहीं पे वो सुनने में भी नहीं आया कि धाम में उन्होंने मलमूत्र आदि को त्याग किया, बाहर जाते थे। ऐसे मैंने किसी वैष्णव से सुना, कई उल्लेख है तो हमने तो पढ़ा नहीं भैया, वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे लिए। है हमारा स्थूल शरीर भी मलिन है, मन भी मलिन है, बुद्धि भी मलिन है। और उसके बाद जिस धाम में हम लोग आए हैं, खा के थूक देते हैं, खा के फेंक देते हैं। जिस रज के कण को उठाकर ब्रह्मादि देवता भी अपने मस्तक का भूषण बनाकर आनंद में विभोर होकर तांडव करने लगते हैं, ऐसे धाम के प्रति हमारा कितना प्रेम है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहां पर बता रहे हैं, धाम में भी रति होना जरूरी है। उसके बाद व्रजवासी ऐसा, और जितने वैष्णव हैं व्रजवासियों के प्रति प्रेम होना जरूरी है। और उसके बाद जितने भी वैष्णव है उनके प्रति प्रेम होना जरूरी है। जब होगा तब हमारा मन ठीक से चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। थोड़े टाइम के बाद कई लोग होते हैं, नहीं 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 हम वृंदावन नहीं जाएगा, इधर गोवर्धन नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, इधर मुश्किल है, हमारे से होता नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो फिर ठीक कौन है इस संसार में? सबका दोष देखने वाला तुम ठीक है ऐसा। और ऐसे सभी के दोषों को ही गणना करते हुए साधना को ठीक से नहीं करने वाला व्यक्ति शेष में कहीं का भी नहीं रहता है। इतने दुर्लभ मानव जन्म मिला और उसमें भी साधु संग मिला, साधु संग के अंदर भजन करने की क्रिया मिला, और हम साधन करके अपने अनर्थों को निवृत्त करते हुए रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ना छोड़कर नीचे पतित हो जाते हैं। किस लिए? कृष्ण विमुखता के कारण जो मन हमारा मलिन होके पड़ा है, उस मलिन मन के कारण। इसलिए यहां पर बता रहे हैं इस छोटे से ग्रंथ के माध्यम से, ये 12 श्लोकों के माध्यम से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने हम लोगों को शिक्षा दिया ताकि हमसे ये सारी त्रुटियां ना हो। भक्ति बहुत आसान है करना, चैतन्य महाप्रभु ने बतला दी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नेम तस्मरणे काल अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपा ते कोरिले अनेक नामेर प्रचार खाईते शुईते यथा तथा नाम लई देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। बड़े आसानी से बता दिया, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी समय में किसी भी प्रकार से गोविंद का नाम को उच्चारण कर सकते हो। ना देश का चिंता करना, ना काल का चिंता करना, ना किसी नियम का चिंता करना है। सर्व सिद्धि है, कृष्ण सिद्धि सुनिश्चित है, ऐसे बता दी। लेकिन फिर भी क्यों सिद्धि नहीं होता? उसका कारण यही है, खाते हुए करने को बोला, लेकिन करने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है, मन, वो वहां नहीं है। वो मन नाम में नहीं है, खाने में है। मन नाम में नहीं है, सोने में। मन देश में है, मन काल में है, मन और कोई नियम में है।
लेकिन मन तो गोविंद के नाम में है ही नहीं। इस कारण से उसका फल हम लोगों को अनुभव नहीं होता है। यद्यपि नाम बहुत सरल है, नाम ग्रहण करने वाला व्यक्ति परम सौभाग्यशाली है, उसका परम मंगल होगा, लेकिन नामाश्रित व्यक्ति अपने आप को इस भ्रम में रखता है कि मैं नाम का आश्रित हूं, लेकिन मूल में वो आश्रय लेता है इन सब अनर्थों का जो उसको नाम से विमुख करके रखता है। माला पकड़ के उसकी चर्चा, इसकी निंदा, उसके बाद पूरा नियम लेकर के महीना क्या करोड़ों जन्म तक हरिनाम करेंगे तब भी कोई लाभ नहीं आने वाला है। कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, करोड़ों जन्म भी बैठ करके कथा कीर्तन जितना मर्जी कर ले, जाप कर ले बैठ, लेकिन गोविंद के चरणों में रति जो है, रति भर भी नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए हमारे आचार्य ने हमको ये शिक्षा दिया। इस चीज को हम लोग समझकर चैतन्य महाप्रभु के विचारों के अनुसार खाते, सोते, उठते, बैठते, जागते, चलते, फिरते, जैसे भी अगर हरिनाम करते हैं, निश्चित रूप से कृष्ण सिद्धि होके ही रहेगा। ये बात हरिनाम प्रयास करना चाहिए कि एकांत में करो। हरिनाम प्रयास करना चाहिए कि जिस समय हरिनाम कर रहे हैं उस समय कोई और क्रिया को ना करो, विशेष करके फोन लेके चैटिंग करते रहना और उसके बाद वीडियो ये देखते रहना, ऐसी उल्टी सीधी काम जो भी है वो सब ना करें, क्योंकि ध्यान तो उसी तरफ चला जाता है। फिर मन का लग रहा है, मन एकाग्र कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, और उसका परिणाम क्या है कि जितना मर्जी कर लो, माला का रंग बदल जाएगा, माला घस जाएगा, बस इतना ही है। शाइनिंग आ जाएगा ऐसे ऐसे पॉलिश करते करते, ऐसे 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 करके, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। हमारे साथ ऐसी अनर्थ ना हो, उसके लिए ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले श्री गुरु सब प्रकार के अनर्थों को पूर्ण रूप से क्या करेंगे, हमारे जीवन से दूर करके भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध ज्ञान को प्रदान करने वाले जो गुरुदेव है, उनको दीक्षा गुरु कहते हैं। विशेष रूप से दीक्षा मतलब क्या है? दिव्य ज्ञानम यतो दद्यत कुर्यात् पापस्य नाशनम तस्मात् दीक्षेति स प्रोक्त देशिकै तत्व कोविद। अपने ज्ञान के द्वारा दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान मतलब क्या है? भगवत संबंधी ज्ञान, लौकिक ज्ञान नहीं है। मैंने एक किताब पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया, ऐसी चीज नहीं। परंपरा के द्वारा प्राप्त ज्ञान का जब अनुशीलन करते हुए उस ज्ञान का विज्ञान हुआ, वो ज्ञान जब अनुभूति में आया, उस अनुभूति युक्त ज्ञान को जीव के हृदय में संचार करके उसके द्वारा अनादिकाल से कृष्ण विमुख होके किए गए जितने भी पाप कर्म और उस कर्मों के द्वारा एकत्रित संचित फल जो है उसको ध्वंस कर दे, उसी को दीक्षा कहते हैं। ऐसा दीक्षा मतलब क्या? सिर्फ गले में जनेऊ लटका लेना या 6-7 मंत्र एक्स्ट्रा लेके मौन रह के उसका ध्यान कर लेना, इतना ही नहीं है। दीक्षा मतलब यह है जो परंपरा से मिला हुआ उस मंत्र का साधन करते हुए उस मंत्र को, न केवल मंत्र उस मंत्र में
परंपरा की कृपा और अपनी साधना की अनुभूति उपलब्धियों को मिलाकर शिष्य के हृदय में संचारित करना, और जिसके प्रभाव से, वो मंत्र के प्रभाव से उसके हृदय के अंदर के जितने भी अनर्थ है अनादिकाल से भगवान से विमुख होने का, वो सारे ध्वंस कर देना, उसको बोलते हैं दीक्षा। इतना बड़ा उपकार करने वाले, इतना बड़ा दया करने वाले जो श्री गुरु, उनको दीक्षा गुरुदेव बोल के संबोधन किया जाता है। मूल गुरु कौन है? कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही स्वयं भगवान विषय विग्रह के रूप में, वही कृष्ण स्वयं आश्रय विग्रह के रूप में बलभद्र बनकर कृष्ण की सेवा में नियोजित रहते, वही बलभद्र का ही विस्तार है ये गुरु परंपरा। वही हमारे सामने तीन रूप से प्रकाशित होता है, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु और तीसरा चैत्य गुरु। वो अंतर्यामी के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठकर हम पर कृपा कर रहे होते हैं। ऐसा तो यहां पर इसीलिए बताया दीक्षा गुरु के विषय में बतला रहे हैं, वो दीक्षा गुरु है। और आगे क्या बोलते हैं? भगवान श्री राधा कृष्ण की भजन में आगे बढ़ने की शिक्षा देने वाले जो शिक्षा गुरु है, उनको कहते हैं शिक्षा गुरु। ये दोनों ही बहुत महत्व रखते हैं। इसमें हमें इस चीज को समझना होगा, शिक्षा गुरु की जो शिक्षा है, कभी भी दीक्षा गुरु के शिक्षा के साथ में, उनके कृपा के साथ में क्लैश नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु तत्व एक है और वो एक जैसा ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु, उनका विशेष रूप से उनका कार्य जो होता है, व्यक्ति को भजन में प्रेरणा देना, ताकि वो गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में अपने आप को अच्छी तरह से लगा सके। ऐसा श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मेरा शब्द नहीं है, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शब्द है, जो शिक्षा गुरु अपने शिक्षा के प्रभाव से व्यक्ति को अपने दीक्षा गुरु के करीब ही ना होने दे, वो वास्तविकता में शिक्षा गुरु की श्रेणी में आ ही नहीं सकता है, चाहे उसकी कितनी भी अच्छी शिक्षा क्यों ना हो। ऐसा सारी शिक्षा हमें गुरुदेव के साथ जोड़ के रखने वाला होना चाहिए, भगवान के साथ जोड़ के रखने वाला होना चाहिए। ऐसा तो इसलिए यहां पर बताया, श्री राधा कृष्ण जो युगल है, उनकी भजन की शिक्षा देने वाले कि इस क्रम से भजन करोगे तुमको राधा कृष्ण का कृपा मिलेगा, उनका प्रेम मिलेगा, गुरुदेव का कृपा मिलेगा। ऐसी प्रेरणा देके हमें भगवान और गुरुदेव के करीब करने वाले हैं, उनके बारे में यहां पर बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? वो शिक्षा गुरु हैं। और इन दोनों को हमें भगवान श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय जानकर, वास्तविकता में दोनों एक ही होते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों का एक होना जरूरी है। अगर उनके भाव, उनके विचार, उनके सब कुछ अगर अलग अलग हो जाता है, तो वास्तविकता में उस साधक का परमार्थ में उतना उन्नति नहीं हो सकता। तो
यहाँ पर जो भी है विशेष रूप से कहते हैं श्री कृष्ण का अभिन्न रूप जानकर, कृष्ण से ये अलग नहीं है ऐसे जानकर क्या करना होगा, कृष्ण के ये अत्यंत प्रिय है ऐसे जानकर। इसलिए हमारे आचार्यों ने कीर्तन में लिखा, गुरु कृष्ण प्रिया जनेरे, इसको समझना होगा। गुरुदेव कौन है? कृष्ण के अतिशय प्रिय पात्र है, कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण से के अतिशय प्रिय पात्र है। ये जानकर मन लगा के उनके मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला सेवा को हमें करना चाहिए। इसलिए उसको बोलते, हे मन, तुम अपने इस अभिमान को छोड़कर गुरुजी के मन को समझकर उसके अनुरूप उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर। ऐसा कई होते हैं, वो एक बड़े भयंकर होते हैं वो लोग। ठाकुर जी उनके लिए एटीएम मशीन की तरह होते हैं, गुरुजी भी उनके लिए एटीएम मशीन की तरह होते हैं। वो सुधरेंगे नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, किसी चीज से माला नहीं करना, भजन नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन वो हर चीज को एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भगवान मेरा ये कर दे, गुरुदेव मेरा ये कर दे। तुमने क्या किया? अपने मन को तो गंदगी में घुसा के रखा हुआ है। टॉयलेट चाटने की अपनी वृत्ति तो जाती नहीं है और डिमांड होता है कि मेरे आगे अमृत का कलश रख दो, शहद रख दो, उसको मैं चाट लूं। इसलिए यहां पर बताया, विश्रम्भेन गुरोर सेवा, गुरुपाद पद्म की सेवा विश्रम्भ भाव से करना होगा। मतलब क्या? उनके हृदय को जानकर क्या करने से गुरु जी को सुख होगा, ऐसा क्या करने से सुख होगा। यही बात यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी समझा रहे। हे मन, इस चीज को समझो तुम और सेवा में लगो। ये करने से अच्छा लगेगा गुरु जी को, ये करने से सुख होगा। ऐसा हम दगा करने का कोशिश करते हैं, धोखा देने का कोशिश करते हैं। अद्भुत बात यह है, लास्ट में हमारे साथ भी धोखा ही होगा। लास्ट में हमारे साथ धोखा ही होगा। हम धोखेबाज है तो भगवान हमसे बड़े धोखेबाज है। इस चीज को हमें समझना होगा। ऐसा तो इसलिए यहां पर बताया, समस्त शास्त्र जो है गुरुदेव की महिमा को बड़े अद्भुत रूप से, अद्भुत तरीका से वर्णन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? गुरुदेव कौन है? सर्वदेवमयो गुरु, आचार्य माम विजानीय नावमन्यते करीचित, नामृत्य भावया सुयते सर्वदेवमयो गुरु। आचार्य माम विजानीय, खुद भगवान बोल रहे हैं कि जो गुरुदेव है उनको मेरा अभिन्न रूप जानना होगा। नावमन्यते करीचित, मर जाना लेकिन कभी गुरुदेव का अपमान नहीं करना। अगर अपमान ही करना है तो गुरु के पास जाना ही मत। ऐसा नावमन्यते करीचित, गलती से भी उनकी अपमान नहीं करनी है। हमारा मरने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर गुरुदेव का अपमान करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। भगवान खुद बोल रहे हैं इस बात को। नामृत्य भाव या से, तो तुम मरोगे लेकिन गुरुदेव क्यों मरेंगे? वो तो तिरोहित होंगे, समय आने पर तुम्हारे आंखों के सामने से ओझल होकर इस स्थूल शरीर को, जिसको वो वरण करके इस जगत में आए हैं, उस शरीर को यहीं पे विसर्जन करके वो भगवान श्री राधा गोविंद देव जी के नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा समाधि का महत्व तो केवल आश्रित जनों के लिए है।
जिन्होंने उस शरीर को धारण किया उनके लिए वो शरीर बंधन का कारण है। वृत्रासुर जी महाराज कहते कि हे भगवान आप कृपा करो, इंद्र को प्रेरित करो कि वो मेरा वध करे। क्यों? क्योंकि ये त्रितापों के द्वारा, ये त्रिगुणों के द्वारा बद्ध, सत्व रजस तमोगुण के द्वारा आबद्ध इस शरीर के अंदर फंसा हुआ हूं मैं, मुझे इससे मुक्त होना है, आपकी नित्य सेवा में आना है। ऐसा इसलिए वहां पर बता रहे नामृत भाव या सुएते, ये नहीं सोचना कि वो शरीर त्याग करने वाले हैं। वो है कौन? सर्वदेवमय। जितने भी देववृंद है वो सब उनके अंदर वास कर रहे होते हैं। कौन? गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव का कृपा ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद भटक भटक के भाग्य से किसी जीव को प्राप्त होता है, और हमारा मन वहां ना लगाने के कारण परिणाम क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सदैव उनके प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। आखिरी श्वास तक, जन्म जन्मों में हमारे नित्य प्रभु परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों की सेवा करता ही रहूंगा मैं, ऐसे बोल के हमें संकल्प लेकर के जीना चाहिए। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी संध्या आरती। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।